नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्धर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाजिहो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः भक्षे नियम सारस्य तात्पर्य संगताम्। नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा माकरम परम विपदा मेघोच्चैरपदं चेतये पदम्। आचार्य श्री कुंद कुंद विरचित नियम सार जी ग्रंथ की तात्पर्यवती टीका करते हुए मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव क्या कह रहे हैं? नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा माकरम पदम, यह शुद्ध चैतन्य तत्व, यह शुद्धात्मा अर्थात मैं, मेरा पद, पोस्ट जिसको कह देते आप अपनी भाषा में, कितनी ऊंची पोस्ट पर हैं आप पता नहीं। नित्य शुद्ध चिदानंद संपदा माकरम परम, जो नित्य शुद्ध चिदानंद रूपी संपदाओं की उत्कृष्ट खान है। बाहर की संपदाएं आपदा रूप है, निमित्त की अपेक्षा व्यवहार की। जितनी संपदा अथवा जितना परिग्रह उतनी आपदाएं, उतने ही विकल्प। जितनी प्रॉपर्टी उतना ही बोझा। अपने लिए लौकिक जीवन में भी कितना, कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा हो छोटा हो, परिग्रह बहुत हो थोड़ा हो, एक समय में कितना पहनेगा, कितना खाएगा, कितने स्थान में रहेगा। बात बाकी सब और के लिए ही है। अब देखो लौकिक में भी कहते ना, ये बड़े भाई का कमरा, ये उनका कमरा, माने अपना तो एक ही बचता है। 5 मंजिल हो चाहे 4 मंजिल हो, अपने लिए तो एक ही बचता है ना। और वह भी चाहे कोई आ जाए तो अपने लिए नहीं बचता। गाड़ियों में आपने आरक्षित सीटें देखी होंगी, विधायक सीट, महिला सीट, विकलांग सीट देखी? कहीं मालिक सीट दिखाई हो बता? बस मालिक आ जाएगा तो यहाँ बोलो कहीं मालिक सीट कहीं हो।
व्यवस्थित खोल दो। वही तो कह, नया आदमी आएगा वो जाएगा ना। पहले से आप नहीं सोचते कुछ भी, ये बहुत बुरी आदत है। सवेरे भी हमने कहा था चटाई बीच में बिछानी पड़ी, आप अपने आए और मंगलाचरण किया शुरू कर देते, ये अच्छी बात नहीं है। अब आपकी संस्कृति अलग हो गई, भोजन करने बैठते थे तो अपनी थाली लोटा पानी सब रख करके तब बैठते थे। चौके में भोजन होते तब कैसे बता, ये नहीं है बीच बीच में उठते जाए। भोजन बनाने वाली पूरा सामान रख करके बैठ गई, ये नहीं उठाया डिब्बा लगा रहा, उठाया डिब्बा निकाला, उठाया डिब्बा निकाला बीच बीच में। आगे पीछे कौन आया उसका नाश्ता वहां रख दिया हुआ है, वो रखा दे रहा अलमारी में, ले ले, तब निश्चितता होती है। अपने लिए वह भी नहीं बचेगा। क्यों क्यों नहीं बचता? वास्तव में वह अपना नहीं है। जैसे हम अपन माने बैठे हुए अपन हैं कहाँ? जैसे हम अपन माने बैठे वो अपन हैं कहाँ? उस द्रोणगिरी में चर्चा चल रही थी स्वाध्याय में। आचार्य कुंद देव कहते मनुष्य जीव, पहली कक्षा में मनुष्य जीव हमने सुना नहीं। देखो हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पाते। मनुष्य को भी हम धन से देखेंगे, ये बड़ा आदमी ये छोटा आदमी, ये बूढ़ा ये बच्चा ये युवा, ये स्वस्थ ये अस्वस्थ, ये छोटा ये बड़ा। मनुष्य को मनुष्य नहीं देख पाते। आचार्य देव कहते मनुष्य जीव, ये मनुष्य है वह मनुष्य नहीं जीव है। जब वह मनुष्य अपने को जीव समझेगा तब मोक्ष मार्गी होगा। जब तक वह अपने को मनुष्य भी नहीं समझ पाएगा तब तक तो बात छोड़ो। एक लाइन कही थी उस समय, याद है तुम्हें? बोलो। अभय कुमार ने दोहराई भी थी। बड़े लोगों का बड़प्पन यही है कि वे अपने को बड़ा नहीं समझ पाते। कोई कहे बहुत बड़े आदमी है, अरे साहब भाई हम तो कुछ नहीं, हम तो समाज के आप लोगों ने। बड़े आदमी का बड़प्पन यही है कि वे अपने को बड़ा आदमी नहीं मान पाते। लोक व्यवहार में राजा प्रजा का यही संबंध, राजा को प्रजा अपना स्वामी मानती है, लेकिन राजा अपने को प्रजा का सेवक समझता है। यही उस राजा का राजापन है, यही स्वामी बना है। वह बाहर के पुण्य उदय के संयोग सामग्रियों को देखकर प्राप्त करके, कुछ क्षोभ संपत्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करके, वह अपने को ये नहीं भूल जाता कि मैं आत्मा। परमात्मा का परमात्मपना, भगवान का भगवानपना भी यही है, वे अपने को आत्मा अनुभवते हैं। ये समझ लेना। और अपने को जब आत्मा अनुभवते हैं तो सभी जीवों को द्रव्य दृष्टि से आत्मा समझते हैं। जीव है ये, किसी जीव के प्रति हीन भाव नहीं होता। पर्याय में विकार है, उस विकार को दूर करने के लिए करुणा भाव तो ऐसे होता है जैसे किसी बेटे के कुछ तकलीफ हो जाए, माँ उस तकलीफ को दूर करने के लिए उपाय करती है।
लेकिन ऐसा तो नहीं है। उस स्वस्थ खिलखिलाते बालक को तो मानती है मेरा बालक है, और बीमार हो जाए अब हम इसको थोड़े अपना मानेंगे। वह बीमारी और उस बालक को कथनचित भिन्न जानती है। बालक के वात्सल्य में पगी हुई, बालक के वात्सल्य में पगी हुई वह उस बीमारी को बड़ी करुणा भाव से, निर्चिकित्सा भाव से, ग्लानि नहीं कोई प्रकार, बड़े सरल भाव से, एहसान नहीं है उसका। रात भर जगह सेवा करे, जो कुछ भी करे, कोई एहसान नहीं। हमने तेरे लिए इतना किया, कुछ नहीं। वह उस बीमारी का इलाज करती है। उसकी बीमारी को देख करके माँ तो अभी शराग अवस्था है ना, वो दुख भी होता है। भगवान तो वितराग अवस्था को प्राप्त हैं, उनको तुम्हारी संसार अवस्था का ज्ञान होने पर, ज्ञान तो है लेकिन दुख नहीं है। हाँ जी भी बहुत दुखी है, ऐसा नहीं। करुणा भाव भी नहीं है। वो तो भव्य जीवों के भाग्य से स्वयं भी उनकी दिव्य ध्वनि खिली है, उसमें मुक्ति का मार्ग आया है। उन्होंने कोई करुणा भाव से कहा हो ऐसा मत समझ लेना। अपना पद, अपनी संपदा, नित्य शुद्ध चिदानंदमय, चिदानंद रूपी संपदाओं की खान। खान खान तो जानते हो क्या? पत्थर की दुकान और पत्थर की खान, कितना अंतर है। दुकान और खान, दुकान पर तो आया और बिका, आया और बिका, और खान में से तो यहाँ एक बात तो ये कह रहे थे कि बाहर की संपदाएं सच पूछो तो ये हमारी कल्पना है। एक दृष्टांत तुम्हें दिया था, कभी याद हो तो। एक राजा ने सारी दिग्विजय करी, खूब प्रजा की भलाई के काम किए, बड़ा लोकप्रिय राजा हो गया। उसको एक दिन मन आया ईश्वर का दर्शन करना चाहिए, अब तो ईश्वर का दर्शन करें। तो पहुंचा एक महात्मा के पास, साधु के पास। भगवान, और तो सब हमारी कामनाएं पूरी हो गई, सब हमने खूब किया और हमारी प्रजा भी बहुत सुखी है और सब बातें, कोई बात नहीं है। हमारी ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा है, ईश्वर का दर्शन कराओ हमको। बोले कब? अभी? बोलो कब? सोचे इतनी जल्दी? ये तो एक तरह की वो तो काम बन गया। बोले इस महाराज, इससे बढ़िया क्या बात अभी दर्शन? बोले तो एक काम करो, अपना परिचय पत्र लाओ तो हम खबर भेजें। किसी से मिलना हो तो परिचय पत्र भेजना पड़ेगा ना। अमुक नाम का राजा, अमुक राज्य, अमुक इतनी खजाना, इतनी प्रजा, इतना सब लिख करके भेज दिया। राजा, साधु महाराज बोले राजन, ये परिचय पत्र तो आपका गलत है, विचार करो। आप जो नाम आपका बता रहे हैं उसकी जगह कोई दूसरा नाम होता तो क्या फर्क पड़ता? तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम से नहीं लल्लू लल्लू कहकर के पुकारे तो क्या फर्क पड़ जाए? क्या फर्क पड़ जाए? हाँ, फर्क तो पड़ नहीं पड़ेगा। तो विचार करो, नाम कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक वस्तु के लौकिक में अनेक नाम होते हैं। आप उसको गेहूं कहते हैं, कहीं कुछ और, इंग्लिश में कुछ और है, संस्कृत में कुछ और है, उर्दू में कुछ और है। बने रहने ना, नाम से क्या फर्क पड़ता है? वस्तु है।
आपका नाम कुछ भी रखे तो वो नाम से चलते रहते, क्या फर्क पड़ेगा। आप राजा कब से हो गए, उससे पहले आपका अस्तित्व था, और राजा नहीं रहे तो फिर भी आपका अस्तित्व तो रहेगा कि हाँ ये तो बात ठीक है। पिताजी हमारे राजा थे, उसके बाद हम राजा बने, और अब तो हम सोच रहे हैं लड़के को अपनी संभला दे राजकाज को, हम बना राम भजन करें। बोले बहुत अच्छी बात है, तो आप राजा नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे क्या? मान लो आपकी खजाना बढ़ जाए या घट जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हाँ ये तो बात है। ये राजा को लगने लगा वास्तव में ये तो सब गलत हमने मान रखा, ये हमारा परिचय विपरीत हुआ। महाराज फिर क्या हुआ कि अब आप समझो अब आप कौन है। मतलब यह अपने से मिलो, वही ईश्वर का मिलन है। स्वानुभव में ही ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर का दर्शन कहीं न क्षेत्र पर जा करके होगा, कहीं पुस्तकों में होगा, कहीं तपस्या में होगा, कहीं ऐसे वो दिखाई देंगे मुकुट लगाए, और अरे वो तो स्वर्ग के देव होंगे। ईश्वर इन सारी पौद्गलिक रचनाओं से परे है। अरे भाई तुझे भगवान का, ईश्वर का दर्शन करना है, सुन तेरा आत्मा भगवान है, परंतु इन सबसे निरपेक्ष, इन सबसे निरपेक्ष, इस बाहर के संयोगों से, ये शरीर से, पुण्य पाप के उदय से, इन विकारी भावों से निरपेक्ष देखो तो ये भगवान है। डिजाइन देख करके उसका नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन वह स्वर्ण स्वर्ण है। उसकी डिजाइन देख करके उसे हार कहा जाए, मुकुट कहा जाए, कुंडल कहा जाए, अथवा अनेक भाषाओं में उसके नाम अनेक कहे जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सोना सोना है, उन सबसे निरपेक्ष। भगवान का दर्शन करने के लिए कहीं भटकना नहीं है। तेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, तोई में है, तोई में है, तू देख सुनी के भली प्रकार से देख ले, अंतर्मुख होकर देख। इन चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से देख, इंद्रिय ज्ञान से नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान से देख, बहिर्मुखी होकर नहीं, अंतर्मुखी होकर देख। आत्मा स्वयं भगवान है। तो बाहर की संपदाएं ये पुण्य की संपदाएं हैं, पाप के उदय की विपदाएं हैं, कहा था ना। विपदाएं पाप की अनिवार्य, जहाँ पाप आते हैं वहाँ विपदाएं आती हैं। संपदाएं पुण्य की अनिवार्य नहीं, जहाँ पुण्य होता है वहाँ संपदाएं अपने आप आती। और आत्मिक संपदा वह समता की अनिवार्य नहीं, जहाँ समता होती है, वितरागता होती है, उदासीनता होती है, निर्विकल्पता होती है, वहाँ आत्मिक संपदा प्रकट होती है, जिसको हम व्यवहार में की भाषा में रत्नत्रय की संपदा, अनंत चतुष्टय की संपदा कहते हैं। वो आत्मिक संपदा है, लेकिन वह रत्नत्रय की संपदा और अनंत चतुष्टय की संपदा वह अनित्य शुद्ध संपदा है। अनित्य शुद्ध संपदा प्रकट होने वाली संपदा है। अनित्य का मतलब तुम जो समझ रहे सो नहीं, विनश जाएगी। शादी अनंत है वह भी, क्योंकि वह स्वाभाविक है, स्वभाव के आश्रय से हुई है, किसी कर्मोदय से नहीं हुई। जो कर्मोदय खत्म हो तो खत्म हो जाएगी। उधारी की चीज नहीं है जो वो ले जाएगा। सूर्य की धूप सूर्य के साथ चली जाएगी, लेकिन
यहाँ रत्नों का प्रकाश हो जैसे भूख भूमि में और स्वर्ग में होता, वो कहाँ जाएगा? तो अनित्य शुद्ध संपदा का मतलब ऐसा अनित्य नहीं कि आज है और कल नहीं है। अनित्य का मतलब वह नई प्रकट होती है, नई प्रकट होती है। एक बार चर्चा की थी, तुम्हें याद है? समय सार कलश, कलश तो कोई सागर है? समय सार सागर है। अमृतचंद स्वामी से उसमें कलश भर भर करके रखते, जैसे सरोवर में से है, कुएं में से कलश भर भर करके रखते हैं पानी पिलाने के लिए कलश भर कर, ऐसे कलश भरे। कलश कहाँ से भरा है? सागर, सरोवर। ऐसे ये चैतन्य सरोवर है, सागर है। अनित्य शुद्ध संपदाएं ये कहाँ है? ये पत्थर एक दुकान पर है, लेकिन इसकी खान कहाँ है? एक फल वाले की दुकान पर फल है, इसका बगीचा कहाँ है? पेड़ कहाँ है? ये माल फैक्ट्री कहाँ है? तो ये रत्नत्रय की संपदा अथवा अनंत चतुष्टय की संपदा की खान कौन है? वह खान नित्य, नित्य शुद्ध संपदाओं की खान अर्थात आत्मा नित्य रहने वाले। दूसरा शब्द जानते हो? सहभावी। गुणों के साथ क्या विशेषण है? सहभावी। पर्यायों के साथ क्रम भावी। पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो गुण है वह सहभावी, सदा काल रहने वाले। जैसे कपड़े का दृष्टांत दिया, कपड़े में एक चौड़ाई होती है, एक लंबाई होती है। तो लंबाई ऐसे नापते जाती, चौड़ाई साथ में चलती है। जिसको कहीं पना कह देते हैं, अर्ज कह देते हैं, भाई इसका पना कितना है, अर्ज कितना है, चौड़ाई कितनी है? एक थान हो इतना 1.25 मीटर चौड़ाई, अब नापते जाओ 1.25 मीटर चौड़ाई, वो संग संग चलेगी। सोने की पर्याय बदलेंगी, लेकिन सोने का जो पीलापन, चिकनापन, भारीपन जो गुण है ना, वे संग संग चलेंगे, वे रह थोड़ी आएंगे। ऐसा नहीं है सुनार ने उसको तपाया तो वे अग्नि में रह गए हों, या उसे टांकी से किया हो तो वो कट गए हों, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसकी सहभागी शब्द। तो नित्य शुद्ध संपदाओं की खान ये संपदा, बाहर की संपदा तो भाई जड़ है, विनाशिक है, पुण्योदय प्रमाण है। समय रहते हुए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो जाने वाली तो है। एक बात आगम की, व्यवहार न की, परमार्थ से बोलो, उस समय भी उसे अपना नहीं मानना चाहिए। हमारी थोड़े, हमारा क्या है इसमें? सब पुण्य का वैभव हमारा क्या है? हमारा नहीं है। तो भाई हमारा हो तो हम जब से आए तो हमारे साथ आती, और हमारे साथ ही आती, न साथ आई और न साथ जाएगी, हमारी कैसे हो सकती? ये तखत हमारा है, तो हमारा कैसे हो जाएगा? हमसे न्यारा है हमारा, इसका क्या तालमेल है? ये अचेतन है, चेतन। समस्या नाटक में से बोलो, चेतन जी तुम जाग बिलोको, लाग रहे कि माया के ताई, माया तुम्हारी न जाते न पांच, न वंश की बेल न अंश की झाई। आए कहीं ते कहीं पुण्य जाओगे, माया रहेगी जहां की तहाई, दासी किए बिन लातन मारत, ऐसी अनीति न कीजिए गुसाई। इसके स्वामी बनकर के रहो, इसके सेवक मत बन जाना।
वे साहब चले गए, वहां चले गए, गवालियर चले गए, वे बम्बई चले गए, उनका मकान जमीन बढ़िया चली। ऐसे ही परभव में चले गए, उनका ये सब, ये शरीर ये रह गया, ये सब संपदा ये रह गई, परिवार ये रह गया। समय रहते उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग करने का अर्थ क्या है? धर्म प्रभावना में और लोकोपकार में लगा देना चाहिए। बाकी तो अपनी है ही नहीं, जाने वाली है। एक हो गया। दूसरी बात है, उस समय भी उसे अपना नहीं मानना चाहिए, उससे अपना बड़प्पन नहीं समझना चाहिए, उसके पीछे अपना हित नहीं छोड़ना चाहिए। अरे एक वाक्य थोड़ी है, लिखने से थोड़ी और सुनने से थोड़ी लिखत रहो तुम्हें एक एक बात। क्या कहा? उसे अपना नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। उससे अपना बड़प्पन नहीं समझना चाहिए। अगर बड़प्पन मानेंगे तो चली आएगी तो रोएगा कौन? लुटे गए। आज मेरा जन्म हुआ तो मरेगा कौन? मर गए। अरे न जन्मो न मरो, अनादि अनंत रहो। ये मोह को छोड़ो। समझ में आया ना? परमाणु मात्र मेरा नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। निरंतर ध्यान रखो, न मेरा है और न मेरी हो सकती है। आपको याद नहीं है आज जितनी अपन ने कमाई या बनाई या है, कहो तो इससे कई गुनी छोड़ के आए हो। कोई पता है अपने को कहां से आए? सुकुमार को वैराग हुआ था, यहीं से तो हुआ था। मल्ल कुमार को विवाह के समय वैराग हुआ था। आपको बताया था ना, प्रतिकूलताएं ही वैराग का निमित्त नहीं, ज्ञानी के लिए अनुकूलताएं भी वैराग का निमित्त। मल्ल कुमार को कहां वैराग हुआ? इस समय विवाह करने जा रहे और नगरी सजी सो बहो, और वो देख करके उनको याद आ गई, हम तो उस स्वर्ग के विमान से आए। अरे वो विभूति छोड़ के आए का है फंसने जा रहे। बैराग हो गया। वेद ज्ञान का बैराग का आधार, सुख का आधार बैराग, और बैराग का आधार वेद विज्ञान है, तत्व विचार है। ऐसे ही सुकुमार को सुना, त्रिलोक प्रज्ञप्ति का पाठ सुन रहे थे, मुंडाज पाठ कर रहे थे, वो उनके कान में पड़ा, वो विमान से हम आए, कहाँ हट गए मत दिक्का गए का, निकलो यहां से। एक क्षण को भी ये बात भूलना, चाहे कुछ भी भूल जाओ। वैसे कोई अच्छी चीज भूलोगे तो नुकसान होगा लौकिक में, तो आत्मा भूलोगे तो कितना नुकसान होगा ये बताओ। एक अंगूठी रख करके भूल जा, नुकसान होगा। थैला रख करके भूल गए तो नुकसान हुआ। कहीं कुछ रख करके भूल आए तो नुकसान हुआ। और आत्मा भूल जाए तो कुछ भी नुकसान नहीं। विचार तो कर। तो जिस समय है सदुपयोग करने का मतलब धर्म प्रभावना में और लोकोपकार में उसका उपयोग कर लेना चाहिए, निष्प्रय भाव से। निष्प्रय भाव से इसलिए कहा कि जिस भाव से हम करना चाहते, मान लो इनके लिए हम कुछ करना चाहते और इनका उदय नहीं है, नहीं हो पाए, हम क्या करें? निष्प्रय भाव मतलब हम करना, हम तो मर गए। तुम मर काहे को गए? अहंकार से मर गए, कर्तव्य से मर गए, तुम क्यों मर जाते? मैंने किसी बीमार का हमने इलाज कराया, मान लो, चलो भाई बेचारा बच जा। अब वो नहीं बचा तो नहीं बचा, अपन क्या करें? निष्प्रय भाव का मतलब उस विकल्प के अनुसार कार्य हो जा तो हो जा, नहीं हो जा तो नहीं हो जा, ये मतलब। समय रहते हुए उसका सदुपयोग कर लेना ये पुण्य का कारण है। और वहां भेद ज्ञान रखना,
परमाणु मात्र मेरा नहीं। एक अवश्य में छूटेगी, क्यों कि छूटी हुई है। अवश्य में छूटेगी, क्यों कि छूटी हुई है। ये अध्यात्म हो गया। ये अपनी वस्तु ही अपनी होती है, पराई से। लौकिक में पराई पैसा से पैसा वारे हो रहे भैया, काउ की बेईमानी कर ली, पैसे का पैसा वारे हो जाओगे। काउ की डकैती डाल रहा है तो कब पैसा वारे हो गए, चोरन के पुरना बसे। प्राय हम कई बार कहते हैं लौकिक व्यवहार का, जो दूसरों का घर बर्बाद करने के काम करते हैं और अपना घर आबाद करना चाहते, कभी नहीं कर पाते, अंत में बर्बाद होते। और नहीं तो बता दे खड़ा होकर के, एक बहुत बड़ा आदमी और कुछ नहीं, गांव की व्यवस्था, शराब का ठेका खोल दिया, जैनी होकर के शराब का ठेका। अब ये बताओ, वो शराब पी करके कितने गांव के लोग बर्बाद होंगे। उसका लड़का भी शराब पीना सीख गया, और इतना पीना सीख गया, फिर बस अब शराब तो शराब है, मोह महामत। इतना पीना सीख गया, इतना पीना सीख गया कि बस वो तो फिर अब अराजकता सबरे गुण आ गए। व्यसन अकेला नहीं आता, ऐसे ही गुण भी अकेला नहीं आता। जहां विनय आती है वहां अनेक गुण आ जाते हैं, जहां अभिमान आ जाता है अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, जहां एक व्यसन आता है वहां सारे व्यसन खड़े हो जाते हैं, क्यों संगति वहां उस प्रकार की रहती है। इतना अराजक हो गया, बस अब कुछ समझे नहीं, अब बेचारा परेशान, अब खुद ही परेशान पिताजी। पहले तो दुख छिप करके करता रहा, फिर उसकी आदत पड़ गई, फिर एक आध बार देखी तो क्या बात है, कुछ नहीं होता। और अंत में अभी कुछ दिन पहले अपने ही घर में किसी ने मारा नहीं, अपनी डेड बॉडी मिली। इसीलिए हमारे चाइना युग में व्यापार भी कैसे करना चाहिए, बहुत विवेक की बात। हमेशा दूसरे फले फूले और हम अपनी फले फूले, ये ध्यान रखना चाहिए। आज समाज की बड़ी ऐसी दशा, हम कई बार कहते, अरे हम तो 10 लोगों को नौकरी दे सकते, हम काय को नौकरी ढूंढे। आज हमारी सामर्थ्य है ऐसी, समाज की सामर्थ्य है, लोगों की सामर्थ्य, काय की नौकरी हम ढूंढते फिर। 10 लोगों को नौकरी दें अपन। तो हमारा मतलब ये है कि उस परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरे लिए कितना इसमें से, मेरे जीवन में क्या इसका काम कर पाएंगे, सब विवेक करके भेद ज्ञान रखना, विरक्त रहना। माने कहीं उस संपदा के लिए हम न हो जाएं, हमारे लिए वो संपदा है, माने उसके चक्कर में हमारी चर्या व्यवस्थित न हो, हमारी श्रद्धा विकृत न हो। श्रद्धा विकृत हो, जानते हो? अरे बोलो, श्रद्धा विकृत, उसको अपना मानकर उसका अहंकार आ गया है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये श्रद्धा विकृत हो गई। कहां से बड़ा हो गया? एक बताया था कई बार दृष्टांत, एक सोने हीरा को यहां रख दो आप, और चाहे कपड़े में बांध करके सुरक्षा की दृष्टि से यहां डाल दे, क्या फर्क पड़े? वो हीरा हीरा है, क्या फर्क पड़ता है आपसे? श्रद्धा विकृत माने उस रूप ही अपने को मान लेना, उसका कर्तृत्व आना, उसका भोक्तृत्व आना, ये श्रद्धा विकृत होना है। अपने परिणाम विकृत न हो उसके लिए। हमारे हृदय से देव गुरु की भक्ति न चली जाए, गौण न हो जाए उस बाहर के कारण। किसी के प्रति अन्याय न हो जाए वो तो ठीक है, अपने प्रति अन्याय न हो जाए, ये ध्यान रखें। ये भव के अभाव के लिए है,
ये बहुत दुर्लभ मनुष्य भाव है, बहुत दुर्लभ। विचार करो, आपको भूख लगी है और भोजन करना है, आपके सामने पूड़ियों की पूरी भरी हुई डलिया ले आए, लो, तो भैया इतने का क्या करेंगे? 4 पूड़ी खानी है भैया, इतने का क्या करना? कहोगे कि नहीं? तो जैसे वहां अपन ने कहा, ऐसे यहां अपने से कहो, क्या करना भाई? अपना हित करना है, समय रहते अपना हित करना। हम अपने पूर्वजों को याद करें, महापुरुषों को याद करें, जिन्होंने 6 खंड की विभूति को भी परमाणु जीर्ण तिनके के समान निस्सार जान करके छोड़ दे। तो भगवान आत्मा नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। नित्य पहला अर्थ समझ में आ गया, अनादि अनंत है। ये संपदा नई नहीं है, ये संपदा हमारी नित्य माने अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। नित्य शुद्ध, शुद्ध बोलो, ये अशुद्ध भावों का फल नहीं है। क्या कहा? ये पुण्य का फल नहीं है। ये जो आत्मिक संपदा है ना, वो पुण्य का फल नहीं है। ये तो हमारी स्वाभाविक संपदा है और न अशुद्ध भावों का निमित्त है। बाहर की संपदा से पुण्य पाप के परिणाम होंगे, उसके लक्ष्य से, ये माने उसके लक्ष्य से। लेकिन आत्मिक संपदा के लक्ष्य से अशुद्ध भाव नहीं होंगे, शुद्ध भाव। इसलिए स्वयं शुद्ध है। जैसे भाव कर्म को कर्म कहा, रागादिक भावों को भाव कर्म कहा, क्यों? कर्मोदय से उत्पन्न और नए कर्म के बंध के कारण, इसलिए इनको कर्म से ही उत्पन्न हुए और कर्म के ही कारण। तो ये स्वयं कर्म ही का हुए, धर्म कहां से हो जाएगा? ठीक है ना? ऐसे ही ये शुद्ध भाव पूर्वक इसका दर्शन होता है। और शुद्ध भाव को ही उत्पन्न करने वाले ये संपदा, जिसने अपनी आत्मिक संपदा देखी उसको वैराग्य होता है। इसको बाह्य संपदा कौन कहां लुभाएगी, कौन आकर्षित करेगा? उसके अंदर से ये आवाज निकलेगी, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं। उसके अंदर से निकलेगी, जिसने नित्य शुद्ध संपदा देखी। अब जिसने नित्य शुद्ध संपदा देखी, उस नहीं देखी, तो बाय का जो मिल जाए सो ही ठीक है। नित्य शुद्ध संपदा, और संपदा नहीं, संपदाओं की खान। और कैसी संपदा? एक और विशेषण रह गया, चिदानंदमय। ये संपदा आनंदमय है, ये संपदा सचमुच आनंदमय है। यह संपदा सचमुच भोगने लायक है, अपनी है। निज आनंद भोगत खेद न हो, परिणाम विषय कछ भेद न हो। ये संपदा भोगने लायक है। जैसे कोई बालक नाली से उठा करके कोई चीज खाने लगे या बाजार की चीज के लिए मचलने लगे, वो उल्टी सीधी चीजें बिकती तमाम, मचलने लगे, ये कोई खाने की चीज है, तो माँ ने निकाल करके दी, ले ये अंगूर खा। ये देख, ये घर की बनी ये खा। ये कोई खाने की चीज है? इसमें देख मक्खियां बना रही हैं, देखो जरा, देखो चल करके कैसी बन रही है। ये कोई खाने की चीज है? खाने लायक है, देख ये है खाने लायक, देखा। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं, जिनवाणी माता कहती है, सुनो, एक पुण्य के उदय की संपदा कोई भोगने लायक नहीं, न हो तो चाहने लायक नहीं, हो तो भोगने लायक नहीं। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है, त्यागने लायक है। तो महाराज फिर हम कब भूखे रहे कि नहीं,
तेरे नित्य शुद्ध संपदा तेरे अंतर में है, तू उसको भोग। दादाजी पहुंच गए कहीं आपके यहाँ, और वहां कोई फंक्शन कार्यक्रम चल रहा था। आओ दादाजी भोजन। यहाँ हम क्या भोजन का? अरे यहाँ नहीं, आप भीतर चलो, आपके लिए अलग व्यवस्था है वहां भीतर। हमारी माताजी शुद्ध भोजन करती हैं, 10 लोगों का और शुद्ध भोजन हुई। आप चलो भीतर तो चलो। ऐसे जिनवाणी मां कहती चलो भीतर तो चलो, नित्य शुद्ध संपदा तेरी। तुम हमको यहाँ बुला लाए, यहाँ हम क्या खाएं? अरे भाई यहाँ के लिए नहीं बुला के लाए हैं, भीतर चलो। ये हमको मनुष्य भाव, ये जिन शासन, ये पुण्य के उदय के भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ऐसे भोग तो स्वर्ग में मैंने कितनी बार भोगे होंगे, यहाँ में का दम धरी। नित्य शुद्ध संपदा चिदानंदमय है, उसका जो भोक्ता होता है, आगे की कल्पना, उसका जो भोक्ता होता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। कैसी है वो संपदा जिसके आगे सारी संपदाएं आपदा रूप लगने लगती है, बोझा लगने लगता है, बोझा। देखो लौकिक एक दृष्टांत और बता रहे। घर से बाहर जाते अपन तमाम सामान लेके जाते, अब साफ सुथरे बिस्तर तो बिस्तर भी ले करके चलो, पानी के तो पानी ले करके चलो, भोजन की सामग्री लेकर के चलो। वो खाएंगे क्या? 3 दिन वहां क्या करेंगे हैं? और जब घर लौटती तो क्या क्या सामान लेके चलना? वहां तो अपने घर कागज ले चलना, वहां तो अपने घर कागज बोझा ला दो। घर में बोझा नहीं है, घर के लिए चलो बड़ी आनंद है। वहां का अपना घर है। ऐसे ही नित्य शुद्ध संपदाओं में यहाँ परिग्रह की जरूरत नहीं है, यहाँ कर्तव्य की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई चिंता की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आकुलता का काम नहीं है। ये तो भाई समस्त आपदाओं का अपद है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार की आपदा नहीं है। क्यों? कारण की अपेक्षा बोलो, इसी नियम से टीका की शैली में बोलना, इसी टीका की शैली में बोलो। यहाँ पाप नहीं है तो आपदा कहां से आएगी? आपदाएं वहां होती हैं जहां पाप होता है। इस शुद्धात्मा में कोई पाप नहीं है, शुद्धात्मा के लक्ष्य से पाप नहीं होता, इस आराधना के मार्ग में पाप नहीं होता, इसलिए आपदाएं नहीं होती। ध्यान रखना, इस मार्ग में उपसर्ग होते हैं, परिचय होते हैं, लेकिन आपदा नहीं होती। ये क्या कह रहे? उपसर्ग होते हैं, परिचय होते हैं, लेकिन आपदाएं नहीं होती। भगवान पार्श्वनाथ को कैसा उपसर्ग, राजकुमार मंडाई को कैसा उपसर्ग, लेकिन आपदा नहीं। आपदा नहीं। आपदा तो जहां पाप का परिणाम है, स्वभाव का विस्मरण है, वहीं आपदा खड़ी हो गई। ऐसी नित्य शुद्ध संपदाओं की खान भगवान आत्मा है। समस्त आपदाओं का अपद, समस्त आपदाओं का अपद, संपदाओं का पद और आपदाओं का अपद। यहाँ से बात नहीं है कि दरिद्र भी है और धनवान भी है, सुखी भी है और दुखी भी है, ऐसा नहीं है। हर प्रकार से सुखी संपन्न और किसी प्रकार से दुखी या विपन्न नहीं है। ऐसा आत्मा है स्मरण करने के लिए, निज भावना निमित्त, ऐसे आत्मस्वरूप की भावना के लिए आचार्य भगवान ने ये नियम सार भी पवित्र शास्त्र लिखा है। भाई इस शास्त्र के स्वाध्याय से आत्मस्वरूप की भावना भाव। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मा स्वरूप नंदी शोध
नित्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मेरा जिन स्वर्ण भूति से खिली मम स्वर्ण भूति श्री विमल धारा जन सुत आनंद